बजट पेश होने में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में सरकार के पास इंडस्ट्री बॉडी की तरफ से लगातार सिफारिशें आ रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी बजट को तैयार करने के लिए लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो इन सभी नए अपडेट्स के साथ हम लेकर आए हैं बजट बुलेट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बजट से रिलेटेड अब तक के 10 बड़े अपडेट्स। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीपीए ने सिफारिश की है कि 28 जनवरी से ही बजट का सेशन हो, साथ में 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाए। बजट का पहला सेशन जनवरी 28 से फरवरी 13 तक हो सकता है, वहीं दूसरा सेशन 9 मार्च से 2 अप्रैल तक हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। वित्त मंत्रालय बैंक गवर्नेंस बिल ला सकती है जो पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट और विदेशी बैंकों की तर्ज पर ज्यादा प्रोफेशनल, मजबूत और जवाबदेही बनाएगा। इसके अलावा बैंक बोर्ड को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। इस बार का आम बजट और भी खास होगा क्योंकि इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार डिफेंस बजट 80,000 करोड़ रुपए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि FY 26-27 के लिए कुल मिलाकर डिफेंस बजट 2.6 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। भारतीय चावल निर्यातक संघ ने बजट से पहले वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। बासमती और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। कुछ चावल की खेती को टैक्स छूट का फायदा मिले, चावल निर्यात करने वालों के लिए सस्ते लोन की सुविधा की मांग की गई है। वहीं एक्सपोर्ट फाइनेंस की गारंटी बढ़ाने की भी मांग की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने शादीशुदा जोड़ों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में जॉइंट फाइलिंग का सुझाव दिया है। इससे परिवार पर टैक्स का बोझ कम होगा और टैक्स फाइलिंग को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इस बार बजट में टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी आ सकती है। 30% स्लैब वाले टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। इंडस्ट्री की मांग है कि इसे मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपए के ऊपर की इनकम पर लागू किया जाए। सरकार एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर सकती है। अभी फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही EPF पर टैक्स छूट मिलती है। सूत्रों की माने तो इस बार बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का बजट बढ़ सकता है। इसे 3 गुना बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 25 से 30% की बजटीय सहायता का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने अगले 3 साल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन तैयार की है। इस पाइपलाइन में केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों और स्टेट्स और यूटीज की कुल 852 परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। बजट की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को पाने पर जोर दिया। इस बैठक में शामिल लोगों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना, अलग अलग क्षेत्रों में टिकाऊ नौकरियां पैदा करना, खेती किसानी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट समेत तमाम मुद्दे शामिल थे। इस बार के बजट बुलेट में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए जी बिजनेस।